नमस्कार, मैं साइमा खान। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने जवानों को शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। केवड़िया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि कुछ लोगों को सूट करती है कमजोर और गरीब भारत की राजनीति। आज भारत के पास है दृष्टि, दिशा और दृढ़ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर। सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का किया उद्घाटन। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीप उत्सव। देश के कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाई गईं और 7000 से अधिक फेरे। और अब समाचार विस्तार से। वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। और पीएम ने सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय से जुड़े प्रयास गिनाए। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी
देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर आयोजित परेड में पीएम मोदी शामिल हुए। स्वतंत्र भारत का पहला और जरूरी काम था 562 रियासतों का भारत में विलय। इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं, भारत की बेटियों की सदैव उन्नति। जिसके बाद अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूली छात्रों और कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा 75 साल में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन, वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन, वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सामाजिक सद्भाव, न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए जरूरी है सब एक साथ रहकर आगे बढ़ें।
यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। और यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत भी। माता की भारत माता। केवड़िया से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित पटेल चौक में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके बाद दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा नेता बंदी संजय कुमार और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोटाड के सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का उद्घाटन किया। नागरिकों को तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में तपेदिक के मामलों में कमी आई है। बात करें आंकड़ों की तो साल 2015 से लगातार इस बीमारी के मरीजों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार न केवल मरीजों को बीमारी से जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, बल्कि सरकारी दवाखानों में तपेदिक के मरीजों को निशुल्क दवा भी मुहैया करवाई जाती है। और आइए अब बात करते हैं दिवाली के शुभ त्योहार की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म तक उनकी सीट पर बिठा भी रहे हैं। आरपीएफ की इन्हीं गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर हमारे संवाददाता राजेश नाज ने आरपीएफ डीजी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आरपीएफ के डीजी मनोज यादव अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर विजिट करने के लिए आए हैं, मुसाफिरों को देखने आए हैं। आप आए हैं प्लेटफॉर्म पर विजिट करने और जिस तरीके से आरपीएफ के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? आरपीएफ ने बहुत व्यापक व्यवस्था करी है। हमने ये क्यू मैनेजर्स लगाए हैं नॉर्दर्न रेलवे ने और हमारे लोग डिप्लॉयड हैं। स्पेशल सीसीटीवी कैमरे से हम इनके हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। जो तत्परता और सजगता आरपीएफ दिखा रहा है, यह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। देखिए, आरपीएफ तो दिखा ही रहा है और जैसा आपने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ रेलवे पूरा टीम वर्क पे चलता है। अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खास क्या किया गया? हमारे इस समय 14 से अधिक डीएसपी रैंक के ऑफिसर, 58 इंस्पेक्टर्स, 93 सब इंस्पेक्टर, 173 एएसआई और 1400 अधिक कांस्टेबल हैं, जो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के ऊपर जो हमारी बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की तरफ ट्रेन जाती हैं, उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। डीजी आरपीएफ मनोज यादव जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विजिट करने के लिए आए हैं और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि आरपीएफ के लोग सिर्फ बेहतरीन पुलिसिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि सम्मान के साथ मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म से लेकर उनके बोगियों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
और दीपों का त्यौहार दीपावली में देश का कोना कोना दियों से जगमग हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमग किया गया, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट को 51,000 दिए जलाकर रोशन किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से अधिक दिए जलाकर दिवाली मनाई गई। असम के करीमगंज में राम मंदिर थीम वाले पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। और दिवाली के अवसर पर चंडीगढ़ शहर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में दिवाली के अवसर पर राम दरबार का निर्माण किया गया, तो गुजरात के राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। उधर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुंछ में रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दिवाली मनाई। भारत में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां देश में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो वहीं भारत के वीर जवान भी सीमा पर दिवाली मना रहे हैं। और इसी क्रम में भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते और सैनिकों के विवादित बिंदु से पीछे हटने के बाद भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों ने चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को बधाई दी। दीपावली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्योहार है, जो हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से दिवाली में मिठाइयाँ, रोशनी और सजावट खास होती है, लेकिन इन सब के बीच पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसके लिए भी दिवाली पर खास तैयारियां की जाती हैं। दीपावली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्योहार, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से दिवाली में खुशियां मनाई जाती हैं, रोशनी होती है और सजावट होती है, लेकिन इस सब के बीच पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसके लिए भी इस दिवाली खास तैयारी है। इस दिवाली एक संदेश बहुत खास है और वो है इको फ्रेंडली दिवाली का। जी हाँ, इस दिवाली मेले में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इको फ्रेंडली सामान भरा पड़ा है। ऐसी ही एक शॉप में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जितना भी कुछ सामान है सभी कुछ इको फ्रेंडली है। जी हाँ, सभी कुछ प्रकृति से बनी चीज़ों से बना हुआ है। ये जो आपकी शॉप है, यहाँ पर सारा सामान इको फ्रेंडली है। किस तरह से ये प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए मैम, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। इको फ्रेंडली का क्रेज बहुत है और बहुत ज़्यादा बिक्री इको फ्रेंडली सामग्री की हो रही है। क्या कुछ ज़्यादा यहाँ से लोग खरीद रहे हैं? मेरी स्टॉल के लक्ष्मी गणेश बहुत पॉपुलर है। देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ मेरे यहाँ के लक्ष्मी गणेश और मंदिर लेते हैं पूजा के लिए, एंड दिए लाइक करते हैं, उर्लीज लाइक करते हैं। ये सब मैं मिट्टी से बनवाती हूँ। मेरे यहाँ कुछ पीओपी का नहीं है, कोई भी मेटल की ऐसी चीज़ पूजा की चीज़ नहीं है, सब मिट्टी से बनी हुई होती है, जो कि इको फ्रेंडली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पानी से और धूप से खराब नहीं होता, मिट्टी का सामान, और लोग पसंद करते हैं, चीज़ अच्छी चलती है। इस दिवाली को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए त्योहार का आनंद उठाने के लिए बाजारों में खास उत्पाद मौजूद हैं। लोग बढ़ चढ़कर इको फ्रेंडली सामान खरीद रहे हैं। इको फ्रेंडली दिवाली के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता साफ नजर आ रही है। ये गणेश लक्ष्मी दिया है फॉर दिवाली पूजा। ये बाजार बहुत अच्छा है, पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है, अभी शॉपिंग स्टार्ट करनी है। स्लीपर्स आर वेरी गुड, सूट कलेक्शंस आर वेरी गुड। We're here for planters basically because Diwali is all about colors, so thought of adding some colors to home, greens, oranges, and as you see I'm scouting for tulsi plant. We're planning on gifting them to our loved ones. Like our local craftsmen, they are here to display their own crafts. It's a very good place for you to shop.
प्लास्टिक सजावट के बजाय इस बार लोग घर को पेपर, कपड़े या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सजाने के लिए तैयार हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोग इको फ्रेंडली सजावटी वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि आपकी दिवाली को और खास बना देगा। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप सबकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं और मेरी मनीषा अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।